राजस्थान में चुनाव सर पर है और इस बार सभी इस गफलत में हैं कि आखिर किस उम्मीदवार को चुनना चाहिए और किसे नहीं। आखिर कौन है जो पार्टी से हट करके जनता के लिए काम करेगा। इसी सब कंफ्यूजन के सॉल्यूशन को लेकर के आते हैं हम। जी हाँ, मेरा नाम है क्षितिज शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की बेहद खास पेशकश निर्दलीय संवाद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कैसे निर्दलीय पार्टियां दुर्गुणों से बचे रहते हैं। पार्टी के वोट बैंक से निर्दलीय को वोट नहीं मिलते, स्वयं की लोकप्रियता से वोट मिलते हैं। पार्टियां वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। निर्दलीय उम्मीदवार को किसी वोट बैंक का तुष्टीकरण नहीं करना पड़ता। निर्दलीय पार्टियां और उम्मीदवारों के साथ एक दिलचस्प व्यक्ति पर काम करने के तरीके के बारे में अब बात करते हैं। ये लोग बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बने अपने स्वयं के मूल्यों और मुद्दों का पालन करते हैं और वोटकर्ताओं की दिलचस्पी और समर्थन को आकर्षित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सहारा लेते हैं। निर्दलीय पार्टियों के एक दिग्गज विशेषज्ञ की अवस्था से ये स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक दल अकेले उम्मीदवारों की तरह कई मामूली बातों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। उन्होंने इसे अपने नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ अपनाया है कि वो अपनी पार्टियों के वोट बैंक से अलग भी हैं। निर्दलीय पार्टियों की एक मुख्य विशेषता ये भी होती है कि वो वोट बैंक की तरह किसी बड़े राजनीतिक पार्टी के संगठन का हिस्सा नहीं होते। इसका मतलब है कि वे किसी विशेष पार्टी के शीर्षक प्रमुख या नेता के दिशा निर्देश के तहत काम नहीं करते, किसी के अंडर काम नहीं करते, जो बड़ी पार्टियों के वोट बैंक के बारे में जाने जाते हैं। इसके बजाय निर्दलीय उम्मीदवार अकेले या अपनी सूझबूझ से या फिर अपनी छोटी सी समर्थकों की टीम के साथ में काम करते हैं। वे अपनी स्वयं की लोकप्रियता, उनके विचार, कार्यक्षेत्र में उनके प्रयासों के माध्यम से वोटकर्ताओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब निर्दलीय पार्टियों और उम्मीदवारों के फायदे और दुर्गुण ये दोनों ही होते हैं, चाहे फायदों की बात करें या नुकसान की बात करें। इसमें सबसे पहला है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। निर्दलीय पार्टी या उम्मीदवार स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं और किसी पार्टी के वोट बैंक से निर्भर नहीं होते, यानी कि उन्हें निर्भर होना होता है अपने काम के ऊपर, जिसके बेसिस पे वो जनता का मत हासिल करते हैं। उनका दृष्टिकोण इस कदर होता है कि वो जनता की भलाई तो करते ही हैं, साथ में उनका विश्वास भी जीतते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अक्सर अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता पर निर्भर करते हैं और वोटकर्ताओं के साथ जुड़ने का प्रयास भी करते हैं। वे अपने कार्यों और मुद्दों के माध्यम से चुनाव में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जनसंवाद और स्थानीय मुद्दों का महत्व बहुत मायने रखता है। साथ में इसके निर्दलीय पार्टियां और उम्मीदवार आम लोगों के साथ संवाद करके स्थानीय मुद्दों को उठाने में माहिर भी होती हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। पार्टियां वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना सकती है, जैसे कि वोटकर्ताओं को आर्थिक प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त करने का वादा करना या विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन फैलाना। ये सभी मामले हैं और ये निर्दलीय पार्टियों और उम्मीदवारों के साथ किसी खास दुर्गुण को नहीं सूचित करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और अवसर होते हैं और इसका परिणाम वोटकर्ताओं के हाथ में होता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।